नमस्कार, मैं संजय। भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। इस वक्त हम मौजूद हैं साकेत नगर कोहका में। कुछ दिनों पहले हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी कि इस एरिया में जहां लोग रहवासी हैं, बहुत लोग रहते हैं, उस एरिया में घरों के बीच में जियो के टावर लगाने को लेकर विवाद हुआ था। जियो की टीम आई हुई थी, पुलिस प्रशासन के साथ टावर लगाने का प्रयास कर रही थी, मगर पार्षद रीता सिंह गेरा की मौजूदगी में और क्षेत्र के लोगों की मौजूदगी में उस टावर को लगाना उस समय के लिए कैंसिल कर दिया गया था। मगर आज फिर ये विवाद फिर से उठ चुका है और जियो की टीम आ गई थी टावर लगाने के लिए, मगर फिर से वो टीम खड़ी हुई और वहाँ के लोग ने आपत्ति जताई। क्या कुछ मामला हुआ, पूरा बातचीत करते हैं। मैम, इससे पहले भी विवाद हुआ था टावर लगाने को लेके, हमने रिपोर्ट भी दिखाया था, उस समय निरस्त हो चुका था, लेकिन आज फिर ये मामला हुआ है। निरस्त नहीं हुआ था सर, हमने कलेक्टर साहब से बात की, उन्होंने बोला कि एसडीएम साहब इसकी जांच करेंगे। तो जांच के लिए हमने पेपर लगाया है और इनके पास अभी कोई नया पेपर भी नहीं है, आज की डेट का कोई पेपर नहीं है। ये बोल रहे हैं हमें फ़ोन पे आदेश मिला है। यदि फ़ोन पे आदेश मिला है तो हमारी कलेक्टर साहब से बात करा दो। यदि वो मीटिंग में भी है तो हमसे बात कर लेंगे ना, तो हम मान लेंगे कि कलेक्टर साहब चाहते हैं। लेकिन यदि पब्लिक का विरोध है तो फिर कलेक्टर साहब कैसे उस विरोध को टाल सकते हैं? मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग जनप्रतिनिधि है, महिला सशक्तिकरण टीम में यहाँ चलाती हूँ, मेरी महिलाएँ, मैं इसलिए आती हूँ और मैं इनके लिए खड़ी होती हूँ और हमेशा खड़ी रहूँगी। और मुझे किसी प्रकार का इनका साथ हमेशा देना है किसी भी समय में। और मैं बोलती हूँ ये चीज़ आप ही बताइए कि बगल में बिल्डिंग है, कल टावर लगाने के समय गिर जाए और ये बिल्डिंग डैमेज हो जाए या किसी को चोट लग जाए या किसी बच्चे को लग जाए, और आप बोलते हैं रेडिएशन नहीं है। मैडम बोल रही हैं, तहसीलदार मैडम, इसके रेडिएशन नहीं। कैसे नहीं है? आप भी जानते हैं कि 5G के कितने रेडिएशन है। इसके ऊपर आज तक कितनी चीज़ें बन चुकी हैं, कितना लिखा जा चुका है। क्या वो गलत लिखते थे जो लिख रहे हैं? यदि पब्लिक का विरोध है तो सर, तो मेरे हिसाब से पब्लिक के विरोध से बड़ा तो दुनिया में कुछ नहीं होता। आज जियो की टीम आई और बहुत तेजी से टावर को फिट करने लग गई कि आज लगा के जाएंगे, उनका ये सुनने के लिए आया था। हाँ, तो क्या कुछ हुआ सुबह से? आज सुबह से ये हुआ, मैं अपने ऑफिस में थी, इनका फ़ोन आया, मैं भागते हुए आई। मैंने कहा जो आप लोग खड़े हुई है, मैं आ रही हूँ। घबरा रहे थे, बाहर नहीं निकल रहे थे। महिलाएं हैं, पुरुष सब काम पे चले गए हैं, तो महिलाओं को डर लगता है कि मतलब अभी पुरुष कोई है नहीं। फिर भी ये निकले, मैं आई तो सब बाहर आ गए। तो हम लोग ने विरोध किया। तो अभी हमारी रोहित व्यास जी से बात हुई, उन्होंने बोला आपको ट्यूसडे तक का समय देते हैं, उसके बाद नहीं होगा, आप स्टे नहीं ला पाओगे तो बुधवार को लगा देंगे। लेकिन ये गलत है सर। हम तो यही चाहेंगे कि यदि महिलाएं और बच्चे, यदि पुरुष किसी का विरोध कर रहे हैं तो उस चीज़ को नहीं होना चाहिए। और जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं यही बोलूँगी कि इस पे कलेक्टर साहब को हमेशा आश्वासन दिया था तो उसको पूर्ण करें। मेरी कलेक्टर साहब से यही गुजारिश है कि महिलाओं की आवाज़ को सुने, और जनप्रतिनिधि लोगों को भी मैं बोलना चाहूँगी कि इस आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ मिलाएं और इनका साथ दें। यदि पब्लिक के साथ हम लोग चुनाव लड़ते हैं, आज मैं महिला सशक्तिकरण टीम को लीड कर रही हूँ। आज मेरे पास इतनी हज़ारों महिलाएं सिर्फ विश्वास पे आती हैं, तो मैं आज इनके लिए नहीं खड़ी होंगी तो मेरे विश्वास पे, मैं इनके विश्वास पे खड़ी नहीं उतरूँगी। तो मेरे को हमेशा ये करना है कि महिलाओं का साथ देना है। आज उसके लिए मुझे काफ़ी, मतलब मेरी तबीयत भी ख़राब है, उसके बाद भी मैं आके खड़ी हुई। मैंने सोचा नहीं, आज मैं इनके लिए नहीं खड़ी होंगी तो कौन खड़े होगा। 5 से 6 दिन का समय मिला है आप लोगों को, ट्यूसडे तक का समय मिला है स्टे लाने के लिए जी। आगे का क्या प्रोसेस होगा, और अगर स्टे नहीं मिलता है तो अगला कदम क्या होगा? तो ये लगाएंगे, हम हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट जाने के बाद हम इसको उतरवाएंगे। यदि ये लगाएंगे तो फिर अब उसके लिए हम हाई कोर्ट भी जाएंगे। इसकी लड़ाई हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे यदि होगा तो। इस लड़ाई के विरुद्ध हैं हम लोग, और मैं चाहती हूँ कि महिलाओं की आवाज़ को कलेक्टर साहब सुने, हमारे सभी जनप्रतिनिधि सुने और सब इनका साथ दें। पब्लिक से बड़ा, मेरे जानते में पब्लिक से बड़ा कोई नहीं है। पब्लिक ही हमको बनाती है, पब्लिक के द्वारा ही हम लोग चुने जाते हैं। और आज हम डर जाएंगे कि मतलब पुलिस प्रशासन को देख के यदि मैं डर जाती हूँ। मैंने तो इनको बोला, वो बोले आपके ऊपर केस बनाएंगे। मैंने कहा बना लीजिए, एक केस बना के अंदर ले चलिए, उसके बाद आप टावर खड़ा कर लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। डर क्या है अंदर जाने में? वो मेरे को बोले भी पुलिस वाले आपको ले जाएंगे। क्षमा यदु मैडम ने भी मुझे बोला, एक जनप्रतिनिधि को उन्होंने साफ बोला कि आपके ऊपर एक मैं प्रशासनिक केस बनाऊंगी। कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ केस बनवाने के लिए। ओके। वार्ड के लोग भी हैं, यहाँ क्षेत्रवासी भी हैं। मैम, आप लोग यहाँ थे, पिछले बार भी ऐसा विवाद हुआ था, आप लोग के विरोध प्रदर्शन करने के बाद कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया था कि इस पे निरीक्षण किया जाएगा। जी। आज क्या कुछ हुआ है और आगे आप लोग की क्या डिमांड? हम लोग कलेक्टर सर के ऑफिस गए थे, ऑफिस में हम लोग कलेक्टर सर से बात भी की और कलेक्टर सर ने हमारे सामने एसडीएम मैम को कॉल किया था कि वो जो टावर वहाँ पे पड़ा हुआ है वो टावर हटाइए। लेकिन आज 1 महीना हो गया, ये टावर आप पीछे कैमरा लगा के दिखा सकते हो कि ये टावर 1 महीना हो गया। 1 महीना होने के बावजूद भी ये टावर यहाँ से हटा नहीं, उल्टा इसको लगाने के लिए आ गए। तो हम किस पे विश्वास करें? जो हमारे सामने बोल रहे हैं उन पे विश्वास करें कि वो बोल रहे हैं कि मैं हमारे पास लगाने का परमिशन है, उनका विश्वास करें? किसके साथ है?
तो हम यही मांग करेंगे कि खुद स्वयं कलेक्टर सर आए, निरीक्षण करें, आमने सामने आगे पीछे सब जगह यहाँ पे घर है। टावर लगाने के लिए और जगहों की कमी पड़ गई है क्या? आप खाली जगह पे लगाइए ना टावर। ऐसे आसपास में चारों तरफ यहाँ पे घर है, घरों के बीचों बीच आप टावर लगा रहे हो। पब्लिक को अगर परेशानी है तो मत लगाइए, है ना। और मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ कि सबसे बड़ी बात है, यदि सभी अपने घर में ऐसे रहवासी एरिया में टावर लगाएंगे तो ये कमर्शियल चीज़ होगी ना, ये कमर्शियल चीज़ है। तो कमर्शियल चीज़ के लिए कैसे परमिशन मिली इनको, मेरी बात बताइए। और कोरोना काल में परमिशन मिली, कोरोना काल में यदि परमिशन मिली तो मेरे हिसाब से जांच का विषय है, इस पे जांच किया जाए। और हम महिलाओं की मांग है और हम सब लिखित देंगे पूरे लोग। मैं इसका विरोध भी करती हूँ कि गलत चीज़ को बिल्कुल सहयोग ना करे, प्रशासन भी ना करे, कोई जनप्रतिनिधि मत करे, सब महिलाओं का साथ दें। मेरा सबसे विश्वास है और गुजारिश है कि सब महिलाओं का साथ दें। कलेक्टर साहब से खास करके मेरी गुजारिश है कि इस समय वो महिलाओं का साथ दें। साकेत नगर कोहका का मामला है ये, जियो टावर लगाने का। कलेक्टर कार्यालय कलेक्टर जो है उनके आदेश के परिपालन में हम लोग यहाँ पे जियो टावर लगाने के लिए आए हैं। सहयोगात्मक रूप से काम करना था, परंतु मोहल्ले वासियों का यहाँ पे विरोध है। रेडिएशन को लेके काफ़ी समझाने के बावजूद भी मानने के लिए रेडी नहीं है, तो उनको 4-5 दिन का समय दिया जा रहा है। 4-5 दिन में अगर वो किसी कलेक्टर साहब से बात कर लेते हैं और किसी प्रकार का स्टे प्राप्त कर लेते हैं तो फिर यहाँ पे टावर नहीं लगाया जाएगा। कोविड के समय का आदेश है, उसका पालन अभी हो रहा है। लोगों का कहना है कि जबरदस्ती टावर लगाया जा रहा है। नहीं, ये सरासर गलत है कि जबरदस्ती टावर लगाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत कलेक्टर की कमेटी से पास आउट आदेश है। जब तक कि एक आदेश जीवित है ना, और दूसरा आदेश पास नहीं हो जाता है, तब तक पुनः पुराना आदेश ही मान्य होता है। वो कलेक्टर साहब का अभी तक आदेश जो है वो मान्य है। नियम क्या कहता है, रेडिएशन के कॉलोनी के बीच में टावर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नियम के हिसाब से जो जियो का टावर लग रहा है वो नॉन आयोनाइज्ड रेडिएशन है, जो किसी भी प्रकार से हार्मफुल नहीं है। जियो का टावर लगने के विरोध में महिलाएं, जनप्रतिनिधि साथ में आ चुके हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। हमने जियो के कुछ अफसरों से भी, उनके अधिकारियों से भी बात करने का प्रयास किया, मगर वो कैमरे के सामने कुछ बोलने को तैयार नहीं है, ना ही इस प्रक्रिया को बताने को तैयार हैं कि क्या कुछ प्रोसेस हो रहा है या किस तहत में उन्होंने ये आवेदन प्राप्त किया, ये आदेश प्राप्त किया। अभी के लिए इतना ही। 5 दिन बाद क्या कुछ होने वाला है, जब इनको स्टे मिलता है कि नहीं मिलता है, आगे यहाँ टावर लगता है कि नहीं लगता है, सारी अपडेट आपको देते रहेंगे। तो भिलाई टाइम्स के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।